नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के रूबरू प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं, आम इंतखाबात की गहमा गहमी है हर तरफ। इस वक्त भारत के जिस रियासत में भी आप नज़र डालेंगे, इस वक्त इसी मौजू पर गुफ्त शुनीद जारी है। ऐसी सूरत हाल में हमारे रियासत कर्नाटक में सिर्फ एक मुस्लिम शख्स को इस वक्त जो है उम्मीदवार बनाया गया है। उम्मीद ये थी कि लगभग 3 से 4 मिल जाएंगे, लेकिन जो भी है, अब उस एक उम्मीदवार के साथ साथ पूरे कांग्रेस को कर्नाटक में उसका माहौल बनाना जो है यहाँ के लोगों की भी जिम्मेदारी है। और वजह उसकी क्या है कि इस वक्त जो मुकाबला है वो ज़मीनी सतह के बुनियादी सहूलियात को हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि आइन और जमहूरियत को बचाने का मुकाबला है, जो मुसलमानों के लिए, अक़लियतों के लिए, क़बाइलियों के लिए, SC ST के लिए और जितने भी यहाँ पर जो इस वक्त ख़ुद को मज़लूम कौम तस्वुर करते हैं, उनके लिए ये चैलेंज है। ऐसी सूरत हाल में जो बड़े बड़े लीडरान इस वक्त जुड़े हुए हैं, वो बहुत ही संजीदगी से और करीब से इसमें मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ही एक अहम तरीन शख्सियत है हमारे रियासत बेंगलुरु की, जनाब उबैदुल्ला शरीफ साहब की। हमारे साथ इस वक्त सीधी बात की स्टूडियो में मौजूद हैं और हमने इस लीडर को जो है इस वक्त थोड़ी बहुत तकलीफ़ दी है कि उनके जो सियासी सतह पर जो तजुर्बात हैं उसको वो हमारे नाज़रीन में शेयर कर सके। मैं मुख्तसरन तारुफ़ आपके सामने कर दूं, इसलिए कि साबिक़ में बहुत सारे ओहदों पर फाइज़ रह चुके हैं, लेकिन हाल ही में ये जो बहुत ही पुराना अखबार है रियासत कर्नाटक का, उर्दू अखबार पासबान, उसके मुदीर आला भी हैं, उनके मालिक भी हैं, और इसके अलावा अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद जो कर्नाटक है उनके सदर हैं, और इसके अलावा अब हाल ही में जो है जनाब उबैदुल्ला शरीफ साहब को कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो है इस वक्त नायब सदर बना दिया गया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसकी तफसीलात में नहीं जाएंगे। दरअसल हमें इनसे सुनना है कि क्या तजुर्बात है। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि क्या सूरत हाल है कांग्रेस की रियासत में भी और पूरे भारत में इस वक्त। देखिए, रियासत कर्नाटक में जो है माहौल बहुत अच्छा है। पिछले जो 2023 में असम्बली इंतखाबात हुए थे, उस वक्त कांग्रेस की जानिब से जो गारंटीज़ का ऐलान किया गया था, अच्छा, लोगों ने उसका एतमाद किया कि भी ये गारंटियां हैं, लेकिन जबकि बीजेपी जो है उसको कहा कि ये गारंटियां कभी इम्प्लीमेंट नहीं होगी। लेकिन जैसे ही हमारी हुकूमत बनी, सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर बने, DK शिवकुमार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, तो दोनों ने मिलकर जो है उन 5 गारंटियों को जो है लोगों तक पहुंचाया और उसको इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दिया। तो ये 5 गारंटियां जब अनाउंस किए, उस वक्त जो है लोगों ने भरोसा करके इतनी बड़ी तादाद में हमको जिताया कि 136 सीट कांग्रेस पार्टी जीत कर आई। अच्छा। अब गारंटियां इम्प्लीमेंट हो गई हैं, उसका फ़ायदा करोड़ों लोगों को वो पहुंच रहा है। तो जाहिर बात है कि अब लोग जो है भरोसा कर रहे हैं कि कांग्रेस जो बोलती है वो करती है, जो वादा करती है वो निभाती है। जी। तो बहुत अच्छा माहौल है इस वक्त। कर्नाटक में 28 असम पार्लियामेंट्री हल्के हैं, तो मैं समझता हूँ 20 से ज़्यादा हल्के जो है कांग्रेस जीतेगी इस मरतबा। अच्छा। और मुल्क भर में भी जो है माहौल ये है, जैसा कि आपने कहा कि ये इलेक्शन जी जमहूरियत को, आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने वाला, जी, मुल्क को, अब जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं सिर्फ जुमलेबाजी के और कुछ नहीं कर रहे हैं जी। लोग जो है उससे बदजन हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो NDA का गठबंधन है जी, ये जो है बहुत बड़ी तादाद में सीटें जीतेगा। जी। इसके अलावा अभी जो है आप इस वक्त इसके सदर बन चुके हैं प्रदेश के, नायब सदर बन चुके हैं। सदर तो DK शिवकुमार हैं, आप नायब सदर बन चुके हैं। तो अब इस सिलसिले में जो है आप क्या समझते हैं कि कौन से फील्ड में काम करना है कांग्रेस को और कहाँ कमियां हैं कर्नाटक में इस वक्त खास करके? देखिए, हमारी जो रियासती हुकूमत है उसको तो 10 महीने हुए हैं। 10 महीनों में हमने जो 5 गारंटियों का वादा किया था वो वादा निभाया है और उसका फ़ायदा पहुंच रहा है। और कई लोग हैं जिनको ये फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है कई वजूहत के बिना। किसी के पास BPL कार्ड नहीं है, किसी के पास APL कार्ड नहीं है, किसी के पास जो है आधार कार्ड नहीं है।
ये बुनियादी चीज़ें हैं। तो हाँ, जैसे ही इलेक्शन के बाद जो है उन लोगों को जिनका हक बनता है और उनको ये गारंटियाँ जो ये बेनिफिट नहीं पहुंच रही है उनको पहुंचाने का हम कोशिश करेंगे। अच्छा। और ये AICC की जानिब से जो है अब इस इलेक्शन के लिए कुछ खास गारंटियाँ और ऐलान होने वाला है, बहुत जल्द ऐलान होने वाला है, जिससे आम आवाम को जो है काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। और हमारी गारंटियाँ जो है वो गारंटी ही होती है। अच्छा। अब हमारी गारंटी को देखकर जो है मोदी की गारंटी भी आ रही है। मोदी की ये भी गारंटी थी कि हर शहरी के अकाउंट में 15 लाख आएंगे, वो जो कभी नहीं आए। उन्हीं की गारंटी थी कि मुल्क में जो है हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएगी, वो किसी को नहीं मिली। तो लोग जो है उनकी गारंटी को नहीं मानेंगे, कांग्रेस की गारंटियों को मानेंगे और उसका साथ देंगे। मुझे एक सवाल ये करना है कि बेंगलुरु सेंट्रल में हमारे जनाब मंसूर खान साहब को जो है सीट मिली, आप उनके लिए बहुत जो है दौड़ धूप कर रहे हैं माशाअल्लाह। गुज़िश्ता 2 मरतबा भी यहाँ पे हार हुई थी। आप इस मरतबा ये खोजने की कोशिश हुई है कि हार किस वजह से हुई है, इस तरह इस पर कोई होमवर्क हुआ है आपको? काफ़ी होमवर्क किया हाँ हमने। कि मैं 1996 में पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा। अच्छा अच्छा। हाँ। उस वक्त बैंगलोर नॉर्थ था। उस वक्त जाफर शरीफ साहब को टिकट नहीं दिया, मुझे दिया गया था। लेकिन मैं उस वक्त 2,67,000 वोट लेकर हार गया। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद जैसे डिलिमिटेशन हुआ, डिलिमिटेशन के बाद 2009 में जो है पहला इलेक्शन आया, सांगलियाना को टिकट दिया गया, वो 25,000 वोट से हारे। 2014 में रिजवान अरशद को टिकट दिया गया जी। 2014 में नरेंद्र मोदी की एंट्री हुई। हाँ। और उसका इतना चर्चा हुआ कि 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जो है रिजवान अरशद हार गए। फिर 2019 में पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, फिर रिजवान अरशद कैंडिडेट बने, 70,000 वोट से हारे हुआ। यानी इम्प्रूवमेंट हुई। जी। काफ़ी उन्होंने मेहनत की। अब जब बाई इलेक्शन हुआ शिवाजी नगर में तो रिजवान अरशद वहाँ चले गए, वरना वो भी कैंडिडेट हो सकते थे। जी। अब जो है जो 2023 में जो असेंबली इंतखाबात हुए हैं, बेंगलुरु सेंट्रल में 8 हल्के हैं। अच्छा। हाँ। सर्वज्ञ नगर, शिवाजी नगर, शांति नगर, सीवी राम नगर, महादेवपुरा, राजाजी नगर, चामराजपेट। इन हल्कों में जो असेंबली में जो वोट हमें आए हैं, कुल वोट जमाए तो 71,000 वोट से हम लीड में हैं। अच्छा। यानी गारंटी इसका फायदा वो हुआ। अब इम्प्लीमेंटेशन का फायदा जो है कितना होगा आप देखिए। इंशाअल्लाह मंसूर अली खान 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल करेंगे। और हमारे जो MLAs हैं लोकल यहाँ पे, सर्वज्ञ नगर से KJ जॉर्ज हैं, चामराजपेट से जमीर अहमद खान साहब हैं, दिनेश गुंडूराव गांधीनगर से हैं, ये तीनों मिनिस्टर हैं जी। और हमारे NA हारिस BDA चेयरमैन हैं, रिजवान अरशद हैं। इन लोगों ने, इन MLAs ने जो बुनियादी काम किया है, डेवलपमेंट का काम किया है अपने अपने हल्कों में जो है, वो हमें वोट दिलाएगा। पुलिकेशन नगर उनकी इज्जत में आता है? नहीं, हम पुलिकेशन नगर बेंगलोर नॉर्थ में जाता है जी। तो इस तरह से जो है ये एक होमवर्क मुकम्मल हुआ है, यकीन है कि इस सिलसिले में कुछ होगा। मंसूर खान साहब का जो है बैकग्राउंड तालीम से है जी। अगर वो जीत करके आ जाते हैं, उम्मीद है कि जीतेंगे जैसे आप बताएंगे, वो किन फील्ड में काम कर सकते हैं, आपको उम्मीद क्या है? देखिए, रिजवान अरशद जब बाई इलेक्शन में कंटेस्ट किए, कम वक्त मिला उनको। उस कम वक्त में जिस तरीके से उन्होंने शिवाजी नगर में तालीम के मैदान में खास कर काम किया, और दूसरी मरतबा जब MLA बने हैं, उन्होंने जितने भी खदीम हमारे जो स्कूल्स थे, हाफिजिया स्कूल है जी, 10 करोड़ की लागत पे स्कूल तामीर हो रही है, जो स्कूल 110 साल खदीम है, खदीम पुरानी। लतीफ़िया स्कूल है, ऐसे ही जो है तमिल मीडियम स्कूल है, तेलुगु मीडियम स्कूल, कन्नड़ा मीडियम स्कूल, ये तमाम स्कूलों को उन्होंने इतनी बेहतरीन तरीके से इमारतें तामीर कर रहे हैं कि ये एक एजुकेशनल हब बन जाएगा शिवाजी नगर आइंदा आने वाले दिनों में। तो एक नौजवान है वो भी जी। तो उसी तरीके से मंसूर अली खान जो है
इनके जो दिल्ली पब्लिक स्कूल हैं तकरीबन 40,000 बच्चे इनके स्कूलों में शहर बेंगलोर में पढ़ते हैं। शहर बेंगलोर, सही बात। सही। एक और भी ब्रांड है उनका खास मंसूर अली खान का ही स्कूल ऑफ इंडिया। अच्छा, हाँ जी हाँ। और मंसूर अली खान सोचा भी नहीं था कि वो इलेक्शन लड़ेंगे। उस वक्त से जो है हमारे इस हलके में बच्चों को मुफ्त किताबें, मुफ्त नोटबुक, आप क्या कहते हैं फर्नीचर, स्कूलों को स्कॉलरशिप, ये सब वो दे रहे हैं। अच्छा। अब जिन स्कूलों में मैं जिम्मेदार हूँ, अलमिन स्कूल्स 2 हैं, क्लासमेट यानी आईटीसी कंपनी के नोटबुक हर साल देते हैं। अच्छा। उसके अलावा कई उर्दू गवर्नमेंट स्कूल्स में हमने वो उर्दू ये स्कूल बुक नोटबुक्स को पहुंचाया, टेक्स्ट बुक, यूनिफॉर्म। तो ये फील्ड पे वो काम करेंगे। उनका एक एजेंडा बना रहे हैं कि बेंगलोर सेंट्रल में किन चीज़ों की कमी है, और खासकर ये जो 5 गारंटियां हैं बेंगलोर सेंट्रल में, जो मुस्तहक लोग हैं जिनको इन गारंटी पहुंचना चाहिए और नहीं पहुंच रही है, उस पे जो है बहुत ज़्यादा काम होगा आइंदा आने वाले दिनों में। जी, तो आप ये समझते हैं कि इंशाल्लाह जीत दर्ज होगी? इंशाल्लाह। तो ये हमारे बेंगलुरु सेंट्रल की हुई। पूरे कर्नाटक की क्या बात करेंगे आप? देख, पूरे कर्नाटक में मैं यही कह रहा हूँ कि हम जो है 20 से ज़्यादा सीट जीतेंगे। 28 में जो है 20 से ज़्यादा सीट हम जीतेंगे। काफ़ी नौजवानों को कांग्रेस ने इस बार टिकट दिया है। हर जात के लोगों को, हर कम्युनिटी के लोगों को, लिंगायत, वकलीगा, बैकवर्ड। हालांकि आपने शुरू में सवाल किया कि 3 सीटें मुसलमानों को देना था, यकीनन हमने भी 3 सीटें मांगी, लेकिन पार्टी ने एक सर्वे करवाया था। तो जिन इलाकों में हम टिकट देना चाह रहे थे वहाँ जो है कई वजूहात के बिना पे उसमें है कि मुनासिब कैंडिडेट्स भी नहीं मिले। बीदर भी था उसमें शायद। जी, बीदर भी था, बीदर भी था। तो वहाँ भी कई लोग फील्ड में थे, लेकिन वहाँ के मुस्लिम एमएलए वगैरह अभी हाल में जिनको नाम दिया है कांग्रेस से फुल सपोर्ट में है, वहाँ पे ऐसा कुछ खींचातानी? रहीम खान है वहाँ पे, एक ही एमएलए है, वो ठीक है, चल रहे। ठीक है, चल रहा। हाँ, तक रहीम खान को कंटेस्ट करने के लिए कहा। रहीम खान वाज अ बेटर कैंडिडेट, अच्छे कैंडिडेट थे। जी। लेकिन वजारत का मामला था, उन्होंने कहा कि मैं नहीं कंटेस्ट करूंगा। वजारत छोड़। यहाँ भी जो है यानी हारिस साहब को बहुत फोर्स किया गया। अच्छा। जमीर अहमद खान साहब को फोर्स किया गया। अच्छा। और रिजवान अरशद साहब को कहा गया कि आप तीनों में से कोई तो लड़े। कोई भी नहीं जा रहा। रिजवान अरशद का ये कहना था कि शिवाजी नगर में कुछ काम मुझे करना बाकी है। अच्छा। नहीं, वो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम। शिवाजी नगर का नक्शा चेंज कर दिया। जी। इस बात सही बात के जाना पड़ेगा। नहीं, इसी तरीके से आप ये केजे जाज का जो सर्वज्ञ नगर है वहाँ भी बहुत काम हुआ है। वो जब बेंगलोर डेवलपमेंट मिनिस्टर थे पिछली बार, उस वक्त उन्होंने काफ़ी काम किया है वहाँ पर। अच्छा, उर्दू स्कूल के लिए, उर्दू 2-3 स्कूलों को जो है बहुत अच्छा गवर्नमेंट का भी ग्रांट दिया, और उनके जो CRS फंड उनकी कंपनी का होता है वो सब डाल के उन्होंने काम किया है। और दिनेश गुंडू राव, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया। जमीर अहमद खान तो माशाअल्लाह वो हाउसिंग मिनिस्टर है। हाउसिंग मिनिस्ट्री उनको मिलने के बाद जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा किया है। वो ये है कि स्लम बोर्ड भी उन्हीं के पास आता है। अच्छा। हाँ। तो पिछली जो हुकूमत थी बीजेपी की, उन्होंने बहुत सारे वादे किए, काम शुरू करते हैं, करेंगे, गरीबों को जो है मकान देंगे, नहीं दिया। ये जैसे ही मिनिस्टर बने 36,000 मकान दिए। अच्छा। हाँ। बेंगलोर में बड़ी बात। हाँ, अब ये है टारगेट है इनका कि जितने भी स्लम्स है वहाँ जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घर दिए। अब जो भी घर दिए गए हैं उनको जो है तकरीबन 7 लाख रुपए बेनिफिशियरी को बनना था। अच्छा। हाँ। जमीर अहमद खान साहब ने चीफ मिनिस्टर से मिल के कहा कि साहब ये तो गरीब लोग हैं, इनके पास 7 क्या 70,000 नहीं है। अच्छा। हाँ। हुकूमत ने वो पैसा अपनी तरफ से डाला है। 7 लाख यानी हाँ, मुफ्त घर मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, और इसका बहुत बड़ा फायदा हमें यहाँ होगा। तकरीबन 145 के करीब बेंगलोर सेंट्रल में स्लम्स हैं। तो पूरे स्लम्स का फायदा इस इलेक्शन में उठा सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है। लोग बहुत ही इससे भरोसे से हैं कि भी हमें आइंदा आने वाले दिनों में जो है पक्के घर मिलेंगे। जो झोपड़पट्टी में रहते हैं लोग, वो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। बहुत सही है। मकामी सतह पर तो बहुत काम हो रहा है। मैं आखिर में, चूँकि वक्त हो रहा है, मैं आपसे एक दरख्वास्त करूँगा कि
हमारा चैनल चूँकि बाहर भी देखा जाता है और बेंगलुरु में भी बिलखुसूस और पूरे कर्नाटक में, आप क्या पैगाम देंगे बिलखुसूस मुसलमानों को? इसलिए कि मुसलमानों के बारे में तो आपको मालूम है, एक तो जुम्मा आ रहा है, वो बहाना करके कहीं वोटिंग ना करें, और भी बहुत सारे बहाने होते हैं। इस मरतबा का वोट करना हमें क्यों लाजमी है, ये आप बताएं। देखिए, इस वक्त जो है, मैंने जैसा कि पहले कहा कि मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क के आइन को बचाने के लिए, मुल्क के सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए और मुल्क को तरक्की आगे ले जाने के लिए जो है, और मुल्क में अमन चाहिए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर रहना चाहिए। ये माहौल इस वक्त है नहीं। सही बात है। इस माहौल को बहुत ख़राब कर दिया है। एक दूसरे को शक की नज़र से हम देख रहे हैं। माहौल अगर ठीक होना है, हिंदुस्तान तरक्की करना है, आइन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसको अगर बचाना है, इस मुल्क में सेक्युलरिज्म को जिंदा रखना है, तो मुसलमान को चाहिए, क्योंकि हमने जंग के, आज़ादी की जंग में जो है बहुत कुर्बानियाँ दी है, वही कुर्बानियाँ आज भी देनी है। और हम जो है अपना वोट जो है, आप किसको डाल रहे हो वो दूसरी बात है, कोई भी मुसलमान जो है वो बीजेपी को वोट नहीं देगा। जी, सही बात। जाहिर हम यही गुजारिश करेंगे कि घर से बाहर निकलिए और वोट डालिए। मैं हाल ही में जो है हमारे मौलाना नोमानी साहब का बयान सुन रहा था, उन्होंने, सज्जाद नोमानी साहब, उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो वोट नहीं डालेगा जो मुसलमान, उसको क़यामत में उसकी पकड़। सही बात। हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। जी, हम जिम्मेदार शहरी हैं, हमारा फर्ज बनता है अगर हम ठीक वोट डाल लें। बहुत बड़ी तादाद में हमने वोट डाला। कर्नाटक में जो है 136 सीटें कांग्रेस को मिली है। इस बार अगर हम ठीक से अगर वोट डालेंगे तो कोई हुकूमत हमारे खिलाफ ना हिजाब के खिलाफ बोलेगी, ना हमारे खाने पीने की इसके ऊपर बोलेगी, या ना हमारे रिजर्वेशन के ऊपर बोलेगी। जी। तो वोट डालना ज़रूरी है, वरना जो है हम मुसलमानों को ऊपर जाके जवाब देना पड़ेगा। ये बहुत अहम इलेक्शन है इस वक्त हमारे लिए। जी, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो नाज़रीन गिरामी, ये हमारे जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब थे, जो बहुत कई सालों से जो है एक तो अखबार से जुड़े हुए हैं और दूसरी बात जो है वो सियासत से भी जुड़े हुए हैं, और जितने भी सवाल करें वो चाहे माजी के हिसाब से हो या हाल में जो चल रहा है, उनके पास जवाबात होंगे। लेकिन वक्त तवील होगा तो आपके पास भी जो है वो देखने के लिए बोरियत महसूस करेंगे। फ़िलहाल मुझे और जनाब उबैदुल्लाह साहब को इजाज़त दें, फिर कभी इंशाअल्लाह फिर इनको तकलीफ़ दी जाएगी हमारे दफ्तर तक आने के लिए, फिर कुछ और मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी जिससे आपको ज़रूर फ़ायदा हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।